हेलो मैम। हाय। मैम आजकल ना डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड बना दिया सबने। जैसे कोई भी थोड़ा सा सैड दिखा, 2 दिन से दिख रहा है तो बोलते कि ये डिप्रेशन में है। क्या वो सच, क्या डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया लोगों को, या क्या डिफरेंस है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ, मैंने भी बहुत लोगों को सुना इवन जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर किसी दोस्त ने मुंह लटका रखा है या वो रोने लगा तो बोलता है डिप्रेस्ड मत हो, है ना। नहीं, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक सीरियस इशू है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का, जिसको हम सब लोगों ने बोलते हैं ना, एक स्लैंग बना के रखा हुआ है। मेयरली सैड होना, उदास होना, ठीक है, मूड स्विंग होना डिप्रेशन नहीं होता। ओके। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर तरह का इमोशन फील कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ गलत हुआ और हम थोड़ी देर के लिए उदास हैं, दैट इज़ नॉट अ डिप्रेशन, दैट इज़ अ कॉमन थिंग, दैट इज़ कॉमन मूड स्विंग जो हर किसी को हो सकता है। अब डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं और क्या मियाद है वो मैं आपको बताती हूँ। डिप्रेशन होने के लिए सबसे पहले कम से कम 15 दिन की हिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक इंसान जिसमें, मैं अब जो सिम्टम्स बताऊंगी ये सारे सिम्टम्स या इनमें से 6 सिम्टम्स कम से कम 15 दिन के लिए हैं। और 15 दिन भी ऐसा नहीं कि रोज़ दिन में आपको 5 मिनट के लिए ऐसा सिम्टम आ रहा है, 15 दिन लगातार। आधे दिन से ज़्यादा ये सिम्टम अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप डिप्रेशन में हैं, अदरवाइज आप डिप्रेशन में नहीं हैं। वो डे टू डे मूड स्विंग हो सकता है। सो डिप्रेशन के सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं डिप्रेस्ड मूड, यानी कि उदासी, मन आपका हमेशा उदास रहेगा। सेकंड सिम्टम ये हो सकता है कि आपकी जो नींद है, तो डिप्रेस्ड लोग जो हैं या तो वो बिल्कुल नहीं सोएंगे, या वो उनको या तो हाइपरसोमनिया हो जाएगा यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आएगी, या हाइपोसोमनिया हो जाएगा यानी कि नींद उनकी बिल्कुल नहीं आएगी। दोनों चीज़ें हो सकती है डिप्रेशन में। इंसान ज़्यादा सो सकता है, ज़्यादा सोने का मतलब 12 घंटे से ज़्यादा, और ना सोने का मतलब 6 घंटे से कम। ओके। ठीक है। उनकी एपेटाइट यानी कि भूख इफेक्ट होगी, खाना या तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे या उनको स्ट्रेस ईटिंग हो जाएगी, ज़्यादा खाना लग जाएंगे स्ट्रेस में। ठीक है। इसके अलावा उनको गुस्सा आएगा, एगिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन होगा, उनकी कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी, होपलेसनेस यानी कि उनको आशा नहीं रहेगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, उनको कॉन्स्टेंटली ये लगेगा कि कोई मेरा अपना नहीं है, हमेशा खालीपन उनको महसूस होगा। ठीक है। इसके अलावा उनको ऐसा लगता रहेगा कि भाई, हाँ क्या नाम है, शरीर में जान नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे बुखार हो रखा है, मुझे फीवर आ रखा है, इस तरह के सिम्टम्स भी आएंगे। और मेजर सिम्टम है एनहीडोनिया, यानी कि जो चीज़ें और जो एक्टिविटीज़ वो पहले इंजॉय करते थे, वो चीज़ें वो इंजॉय करना बंद कर देंगे। वो अपनी फैमिली से अलग हो जाएंगे, फैमिली से बात करना कम कर देंगे, फ्रेंड्स के पास नहीं जाएंगे, उनका कुछ मन ही नहीं करेगा। टीवी में अगर कोई शो आ रहा है जो उन्हें पहले पसंद था तो उनको वो देखने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर 15 दिन से, या ये सारे या इनमें से 6 सिम्टम भी 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा हैं और कांस्टेंट हैं, यानी कि आधे दिन से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो हम उस इंसान को डिप्रेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब डिप्रेशन भी 3 तरह से हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड मतलब कुछ कम डिप्रेशन है, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा मीडियम टाइप का डिप्रेशन है, सीवियर का मतलब हाई लेवल पे डिप्रेशन आ चुका है। तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन में इंसान जो है वो पिछली गलतियों के बारे में ज़्यादा सोचेगा कि हाय काश ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता, ये कर लेता तो ऐसा हो जाता। एंजाइटी जो है उसमें उसके सिम्टम्स थोड़े से डिप्रेशन के से मिलते जुलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन है, ठीक है, नींद का है, भूख का है, स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है, मतलब एंजाइटी में ज़्यादा खाने लगेगा या बिल्कुल नहीं खाएगा। पर एंजाइटी के लक्षण थोड़े से फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि धड़कन का बढ़ना, पसीने का आ जाना, हाथ पैरों में सूनापन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। कुछ लोग एंजाइटी में बेहोश भी हो जाते हैं, पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन लग जाना, ठीक है, पीरियड्स बिगड़ जाना, ये कुछ एक लक्षण एंजाइटी के हो सकते हैं। एंजाइटी भी अलग अलग तरह की होती है, तो वो एंजाइटी के जो नाम हैं वो डिपेंड करते हैं उसके ट्रिगर्स के ऊपर कि किस कारण से वो एंजाइटी हुई है। ठीक है, उसका डायग्नोसिस अलग बनता है। तो एंजाइटी इज बेसिकली फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ पास्ट, या जो गिल्टी ऑफ पास्ट है वो डिप्रेशन है। अगर हम पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो डिप्रेशन है। अगर हम आने वाले कल के बारे में या आने वाले अगले साल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग है, एक्सेसिव वरी है, तो वो एंजाइटी है। और अगर हम आज के
जैसे आज सुबह मेरे साथ कुछ हुआ और आज मैं अभी शाम को परेशान हूँ, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम के बारे में हम सोच रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस। फ्यूचर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज एंजाइटी। एंड पास्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज डिप्रेशन। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। स्ट्रेस एंजाइटी में भी बदल जाता है अगर हम स्ट्रेस को आज ही ध्यान ना देके उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें तो। ओके, ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। यस मैम, बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू।